हेलो बच्चों। तो अब हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 पे। मैं अश्विन सर आपका स्वागत करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डायनामिक्स पार्ट पे। शुरुआत करते हैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जिस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है बच्चों, लास्ट टू लास्ट टाइम जैसे पहले लेक्चर में हमने थियरी देखी थी और उस थियरी में हमने क्या देखा था? हमने देखा था काइनेमैटिक्स क्या होता है, हमने देखा था रिजिड बॉडी क्या होती है, हमने देखा था पार्टिकल क्या होता है, उसके बाद आईसीआर देखा था, ट्रांसलेशन मोशन देखा था। ये सारी हमने थियरी देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा रॉड के प्रॉब्लम पे हम आईसीआर कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, उसके सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि कुछ न्यूमेरिकल जो मैंने एज अ होमवर्क दिए थे आपको, तो हमने उसके न्यूमेरिकल होमवर्क जो थे उसको हमने सॉल्व किया रॉड प्रॉब्लम को। उसके बाद हमने देखा डिस्क को। ठीक है, तो डिस्क पे आईसीआर हम कैसे लोकेट करते हैं ये हमने देखा सेकेंड लेक्चर में। उसके बाद उसमें और क्या देखा हमने? उसमें हमने दो कंडीशन देखी, एक था स्लिपिंग मोशन और दूसरा था नॉन स्लिपिंग मोशन। तो हमने दोनों पे न्यूमेरिकल किए, स्लिपिंग पे भी किए और नॉन स्लिपिंग पे भी किए। सर न्यूमेरिकल नहीं किए, ओनली आईसीआर लोकेट किया। यस सही है बच्चों, हमने सिर्फ आईसीआर लोकेट किया। ठीक है बच्चों, आज जो है वो जैसे मैंने वादा किया था आपको, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रोलर एंड रॉड या फिर डिस्क एंड रॉड। लेकिन उसके पहले हम शुरुआत क्या करेंगे? मैंने जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके आईसीआर कहां लोकेट होते हैं। जो आपने किया है क्या वो सही है या गलत है, हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम आएंगे उस कॉम्बिनेशन पे जहां पर हम देखेंगे डिस्क और रोलर विथ द रॉड। ठीक है बच्चों, जैसे हम ये खत्म करेंगे उसके बाद हम एक छोटा सा पार्ट देखेंगे जहां पर हम फॉर्मूलेज वगैरह देखेंगे और फिर उसके बाद हम इस वीडियो को ऑलमोस्ट एंड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बच्चों क्या क्या हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लाया है हमने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्टिकुलर लेक्चर वंस अगेन। ओके चलिए, सो ये वाला न्यूमेरिकल था जो हमने लास्ट टाइम देखा था और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर हमको करना क्या है? हमको लोकेट करना है आईसीआर। क्या होता है आईसीआर? इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या होता है आईसीआर? इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। कैसे लोकेट करते हैं देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ओके, ये वाला आपका रॉड है, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये क्या है बच्चों, फटाफट बता दो क्या है? पिन जॉइंट है। वेरी नाइस, पिन जॉइंट है तो पिन जॉइंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर बना देंगे। ये कौन हो गया? वीबी। बहुत अच्छी बात है। दूसरा और कौन है? तो भाई दूसरा हमारा रॉड कौन था? सीडी रॉड था। ठीक है, ये क्या था? पिन जॉइंट था। ये कैसे मूव हो रहा था? एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था। ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो कहां जाएगा? ये जाएगा इधर। कहां जाएगा बच्चों, फटाफट बता दो। ये जाएगा इधर, है कि नहीं? क्लियर है, ये जाएगा इधर और ये हो जाएगा वीसी। ठीक है, यही तो हमने पहले किया था। और फिर हमने क्या किया था? उसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी थी। उसके परपेंडिकुलर हमने लाइन बना दी थी इधर, है कि नहीं बच्चों? ऐसी लाइन बनानी थी परपेंडिकुलर और यहां पर भी हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया था। तो ये वाला कौन सा पॉइंट था बच्चों? ये वाला पॉइंट था आई। तो मुझे बताना क्या था? तो रॉड ए बी जो रोटेट कर रहा है वो तो ए के अबाउट रोटेट कर रहा है और रॉड सी डी किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? तो डी के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर रॉड बीसी? रॉड बीसी किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? फटाफट बता दो। यस, आई के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? देख लेते हैं। ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है इधर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है? अरे हाँ कि ना बच्चों, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। ठीक है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? आई के अबाउट। तो यहां तक जो था हमने देखा आपका होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस वाज द सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड न्यूमेरिकल में कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। फिर से अपने को यह देखना है कि कौन सा मोशन दिया हुआ है। तो कौन सा मोशन दिया? तो रॉड ए बी का मोशन दिया हुआ है। दिख रहा है क्या बच्चा? रॉड ए बी का मोशन दिया किस तरीके से? इस तरीके से दिया। कौन सा? ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? बताओ फटाफट बता दो, घड़ी देखो और बताओ। एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है?
रॉड ए बी मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? रॉड ए बी मूव कर रहा है। चलिए इसी के साथ ये देखते हैं, रॉड ए बी कहां से कहां तक है? ये पोर्शन आपका क्या हो गया? रॉड ए बी हो गया। अच्छा, अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? फटाफट फटाफट बता दो, फटाफट कौन सा पॉइंट है ये? अभी अभी बताया था, यस, पिन जॉइंट है। ठीक है, क्या है वो? पिन जॉइंट है। सो पिन जॉइंट जो है वो हमको करना क्या है कि पिन जॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? पिन जॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। वेरी गुड। सो पिन जॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो अब हमको क्या देखना है? वेलोसिटी एट पॉइंट बी देखना है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना है भाई? सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो है वो कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैसे निकालेंगे? फटाफट बता दो। यस, रॉड ए बी को हम क्या कंसीडर करेंगे? रेडियस कंसीडर करेंगे, और उसके परपेंडिकुलर हम क्या बना देंगे? वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका वेलोसिटी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चा, ये वेलोसिटी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कौन है ये? वी बी है। कैसे पता चला? तो रॉड ए बी को हमने क्या कंसीडर किया? एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि पॉइंट ए पे क्या है? पिन जॉइंट है। क्या है बच्चों? पिन जॉइंट है। ओके, अब दूसरा रॉड हम देखते हैं। तो दूसरा रॉड आप यहां पर देख पा रहे हो कि रॉड सी डी, ये पोर्शन पे सी डी बराबर है क्या बच्चों? सी डी। और आप देख पा रहे हैं कि ये डी पे क्या है? बता दो फटाफट, क्या है ये? डी पे, यस, पिन जॉइंट है। ठीक है, पिन जॉइंट है। ठीक है, फिर से आप कंसीडर करिए, सिर्फ सीडी को देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। सीडी क्या एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा? सॉरी, सर्कल की तरह कैसे बिहेव करेगा? हमको जो है वो सीडी में यहां पे एक सर्कल में बना देता हूं। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से, ऐसे में अगर एक सर्कल बना दूं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर मैं सर्कल बना दूं, तो क्या मैं सी डी को रेडियस कंसीडर कर सकता हूं? हाँ कि ना बच्चों? फटाफट बता दो, सी डी को मैं रेडियस कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं? यस, डेफिनेटली कर सकता हूं। और उस रेडियस से मुझे परपेंडिकुलर क्या बनानी है? वेलोसिटी बनानी है। सो वेलोसिटी हम सी डी के परपेंडिकुलर बना देंगे। कहां बनानी है सर? राइट में कि लेफ्ट में, ऊपर कि नीचे, वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस जस्ट सर्कुलर पोर्शन को अंडू करता हूं और फिर हम उसी पे आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि रॉड ए बी जो है, रॉड ए बी अगर इधर जा रहा है, ठीक है, आप मुझे सोच के थोड़ा बताओ कि रॉड ए बी अगर इस तरफ जा रहा है तो सी डी किधर जाएगा? उधर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, सो सी डी का कैसे पोजीशन बनाएंगे? वेलोसिटी परपेंडिकुलर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ठीक है, सीडी का वेलोसिटी कैसा रहेगा? इस तरीके से रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सीडी। यहां तक आई होप आपको समझ में आ चुका है। समझ में आया क्या? पक्का? फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले हमने रॉड ए बी लिया था, रॉड ए बी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था। रॉड ए बी में ए क्या था? पिन जॉइंट था। पॉइंट बी का पोजीशन वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? सो परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहां पे एक सर्कल बना दूं तो रॉड ए बी जो है उसका एक रेडियस बन जाएगा, और उस रेडियस के परपेंडिकुलर हम किसको रखेंगे? वेलोसिटी को रखेंगे। वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी एट बी। ओके, उसके बाद हम इतना पोर्शन देखेंगे सिर्फ, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो रॉड सीडी जो है, वो रॉड सीडी किसके अबाउट मूव हो रहा है? पॉइंट डी के अबाउट। पॉइंट डी कौन है? पिन जॉइंट है। सो पिन जॉइंट है तो पॉइंट डी पे वेलोसिटी क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। अगर मैं सिर्फ रॉड ए बी को देखूं, रॉड ए बी ऐसे अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली सीडी, सीडी जो है वो कहां मूव करेगा? उस तरफ मूव करेगा। क्लियर है क्या बच्चों? उस तरफ मूव करेगा। ओके, ये हो गया हमारा रूल 1। अब हम आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 क्या बोलता है हमको? वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हमको लाइन बनानी है। परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी आपको लाइन बनानी है, सच दैट, क्या है? सच दैट, सच दैट वो दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे। सही बात, वेरी गुड। सो वो दोनों एक दूसरे से क्या करें? इंटरसेक्ट करें। तो अभी हम देखते हैं कि वो इंटरसेक्ट एक दूसरे से करता है कि नहीं करता है। भाई करा लो, जल्दी जल्दी करा लो, करा लो, करा लो फटाफट। इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? इंटरसेक्ट तो देखते हैं। इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम मार्क करते हैं, ऐसे 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 वेलोसिटी के परपेंडिकुलर
मार्क करते हैं। ये हो गया तुम्हारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और दूसरा वेलोसिटी इधर है तो उसके परपेंडिकुलर मार्क कर लेते हैं। ये हो गया, तो ये बन गया आपका क्या, ICR। बाप रे सर, अभी तक तो ICR बाहर लोकेट हो रहा था, अभी रॉड के ऊपर ही ICR लोकेट होता है। यस, कभी कभी ICR ऐसे भी लोकेट किया जाता है, ठीक है। सो कभी कभी इस तरीके से भी लोकेशन मिलता है। क्लियर है क्या? ओके। अब आपको एक छोटी सी नई सी चीज बताता हूं। नई सी चीज क्या है? तो नई सी चीज ये है कि आप ये देख पा रहे हो कि रॉड AB जो है वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा था, A के अबाउट रोटेट हो रहा था। रॉड CD जो है वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा था, पॉइंट D के अबाउट रोटेट हो रहा था, जो कि पिन जॉइंट था। सर आपने बताया नहीं कि रॉड BC किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, रॉड BC किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ये तो सर आपने बताया ही नहीं। रॉड BC I के अबाउट रोटेट हो रहा है बच्चों। रॉड BC किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, I के अबाउट। कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? तो देख पाते हैं ये ऊपर और ये इधर, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया? कैसा हो गया वो, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आया क्या समझ में बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप पॉज करिए और 2 मिनट के अंदर फटाफट इसका ICR लोकेट कर दीजिए, जल्दी से फटाफट पॉज करिए छोटा सा, और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, आई होप अभी आपका ICR बन चुका होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है ये। सो यहां पर जो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये रॉड AB ले लेते हैं पहले। रॉड AB, कुछ लोग को ऐसे लगता होगा कि सर ये रॉड AB क्यों पहले लेना, रॉड BC क्यों नहीं ले लेते हैं, रॉड BD क्यों नहीं ले लेते हैं? तो हमको ये देखना है पहले कि कहीं पर मोशन दिया हुआ है क्या, कहीं पे कोई वेलोसिटी दी हुई है क्या, कहीं पे कुछ रोटेशन दिया हुआ है क्या। अगर दिया हुआ है तो शुरू वहीं से करना है बच्चों, ठीक है बच्चों, शुरू वहीं से करना है। ठीक है, तो रॉड AB का एक रोटेशन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो क्या, रॉड AB का एक रोटेशन दिया हुआ है, ए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रोटेशन दिया हुआ है। और पिन जॉइंट कहां है, कोई बता पाएगा मेरे को, पिन जॉइंट कहां है? यस, यहां पर पिन जॉइंट है, ठीक है बच्चा, ओके। सो पिन जॉइंट है तो कोई बताएगा मुझे कि वेलोसिटी एट B किस डायरेक्शन में हुई, राइट लेफ्ट? जल्दी 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 फटाफट बता दो, जल्दी बताओ, राइट लेफ्ट? यस करेक्ट, इट इज ऑन राइट साइड। कैसे मालूम पड़ा वेलोसिटी एट राइट क्यों है? देखो सर ये तो ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। सर स्ट्रेट ही क्यों होगी? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था, देखो एक अगर मैं सर्कल बना दूं यहां पे, ऐसे 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 एक सर्कल बना दूं, तो आप मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी स्ट्रेट होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, जल्दी जल्दी बता दो। यस डेफिनेटली होगी। सो वही हमने यहां पर किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं इसको जस्ट अंडू कर देता हूं क्योंकि ये पार्ट हमको सर्कल वाला नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये पार्ट तो हमारा यहां तक हो गया। अब हम क्वेश्चन पार्ट करते हैं BC रॉड पे, ठीक है। तो BC रॉड पे एक चीज और डिफिकल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोले C पॉइंट पे जो है एक रोलर रखा हुआ है। C पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि ये जो C पॉइंट है ना बच्चा, ये जो C पॉइंट है यहां पर एक रोलर है, ठीक है। क्या है वो, रोलर है। वो रोलर किधर मूव करता है, वो रोलर सिर्फ इसके अंदर मूव करता है, या तो वो ऊपर जाता है या तो वो नीचे जाता है, ठीक है। वो कहीं और मूव नहीं करता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कहीं जाता नहीं, वो सिर्फ ऊपर मूव करेगा या तो नीचे मूव करेगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर पॉइंट B राइट में जाता है, अगर पॉइंट B राइट में जाता है तो C वाला जो रोलर है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए, फटाफट पॉज करिए 2 सेकंड के लिए और फिर बताइए कि कहां जाएगा। करेक्ट है, डेफिनेटली डेफिनेटली बच्चों वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कहां पर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। आप सोचिए इसको मैंने धक्का मारा तो ये ऊपर चला गया, चला गया कि नहीं बच्चों, ऊपर चला गया। उस वेलोसिटी को हमने क्या बोला, उस वेलोसिटी को हमने VC बोला। क्या बोला उस वेलोसिटी को, VC, ठीक है। चलिए रूल दूसरा क्या बोलता है, रूल 2 क्या बोलता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनाना है सर हमको। चलिए हम उसी पे आ जाते हैं।
कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कैसे बनाना होता है। तो देखिए, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैंने ऐसे बना दिया, डिचुक 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 ऊपर चला गया, ठीक है। और ये वेलोसिटी इधर है तो इसके परपेंडिकुलर मैंने इधर बना दिया। आई होप क्लियर है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, आई बन गया। कौन है आई, कौन है आई बच्चों, फटाफट बता दो। यस, आईसीआर है। कौन है आई, आईसीआर है। तो इसका लोकेशन कुछ इस तरीके से। तो अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कि रॉड बीसी जो है, ठीक है, रॉड बीसी या रॉड बीडी किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, आई के अबाउट रोटेट हो रहा है। किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, आई के अबाउट। और कोई बता सकता है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। यस यस, अब तो आप बच्चों एकदम स्मार्ट हो गए हो। डेफिनेटली ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे पता चला, ये इधर ये इधर, तो बताओ कैसे, ऐसे। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। सो इसी तरीके से ऐसे टाइप के प्रॉब्लम के आईसीआर लोकेट किए जाते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। ग्रेट, चलते हैं अब आगे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं, ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया। देखो ये है हमारा एक्चुअल पार्ट। क्या है ये है हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, ये है हमारा कॉम्बिनेशन। किस चीज का कॉम्बिनेशन, रोलर का और रॉड का, मतलब डिस्क का और रॉड का। ठीक है, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल जो है वो 7 मार्क के आते हैं, जहां पर दोनों कॉम्बिनेशन होंगे। कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क के भी आ जाते हैं, बट 7 मार्क का अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए, सो हम इसको कंडीशन देखते हैं। इस टाइप के कंडीशंस में एक चीज याद रखना बच्चों, हमेशा जो है वो एक कंडीशन बोली जाएगी जिसको बोला जाएगा नॉन स्लिपिंग। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, नॉन स्लिपिंग। नॉन स्लिपिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर कांटेक्ट है वहां क्या बनेगा, आईसीआर बनेगा। वेरी नाइस। तो सबसे पहली चीज वही हम कर लेते कि आईसीआर बना लेते। कहां पर होगा, कांटेक्ट पॉइंट पे। कांटेक्ट पॉइंट कहां है, यहां पर है कि नहीं बच्चा, फटाफट बता दो करेक्ट है क्या। कोई डाउट है किसी को, यहां तक समझ में आया क्या। ये सिर्फ मैं उसका सेंटर पॉइंट बना रहा हूं, और ये वाला हो गया उसका कांटेक्ट पॉइंट, जिसको हमने क्या ले लिया, आईसीआर ले लिया। ठीक है बच्चों, क्या ले लिया, आईसीआर ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रॉड को। तो रॉड को आप देख पा रहे हो, तो रॉड जो है वो कहीं और जा रहा है। कहां जा रहा है, रॉड जा रहा है ऊपर की तरफ। कहां जा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ। यहां पे देख पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप मुझे बताइए कि पॉइंट ए कहां जाएगा। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉइंट ए कहां जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा, डेफिनेटली राइट में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों, राइट में जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा, राइट में जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे, वेलोसिटी एट ए। क्या आपको यहां तक समझ में आया, फिर से रिपीट कर देते हैं। हमको पता है ऑलरेडी कि क्वेश्चन में दिया है कि भाई डिस्क इज नॉन स्लिपिंग। ठीक है, डिस्क जो है वो क्या है, नॉन स्लिपिंग है। तो नॉन स्लिपिंग में जहां पर भी कांटेक्ट पॉइंट है वो हमारा क्या बन चुका है, आईसीआर बन चुका है। तो हमने पहले ही आई की लोकेशन कर दी। उसके बाद हमने देखा रॉड को, तो रॉड का पॉइंट बी अगर हम देखेंगे तो वो जा रहा है ऊपर की तरफ। रॉड का पॉइंट बी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रॉड का पॉइंट ए कहां जाएगा, डेफिनेटली राइट साइड में जाएगा। तो हमने राइट साइड भी बना दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, रूल 2। रूल 2 क्या बोलता है, रूल 2 बोलता है कि हमको परपेंडिकुलर बनाना है। किसके परपेंडिकुलर बनाना है, कोई बता सकता है फटाफट, किसके परपेंडिकुलर बनाना है। यस, हमको बनाना है परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। कैसे बनाएंगे, ये देखिए इधर बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक है, किसी को समझ में गड़बड़ हो रही है क्या, यहां पर बना दे। हाँ, ये क्या हो गया, ये तो दो दो आया आगे। एक और चीज,
आपको ध्यान रखनी है, क्या है, जितने ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, या जितने मेंबर होंगे उतना रोटेशनल पॉइंट आएगा। ठीक है, जितने मेंबर होंगे उतना रोटेशनल पॉइंट आएगा। मतलब क्या होता है सर, देखते हैं इसी के प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में। यहां पर आप देख पा रहे हो, फिर से रिपीट कर देता हूं कि पॉइंट बी जो है वो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉइंट ए जो है वो कहां जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है बच्चों। ठीक है, और अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, कहां से, वेलोसिटी एट पॉइंट ए से परपेंडिकुलर बनाया और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर बनाया, तो क्या मिलता है मुझे, आई। क्या मिलता है मुझे, आई, ICR मुझे मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हमको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, 2 ICR मिल रहे हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि 2 अलग मेंबर हैं बच्चों। ठीक है, 2 अलग मेंबर हैं। मैं इसको I2 ले लेता हूं और सिमिलरली मैं इसको जो है वो I1 ले लेता हूं। सर अभी तक तो हमने एक ही I देखा था, नहीं, I को आप इस तरीके से मत समझिए कि ICR है तो इसलिए मैंने I ले लेना है। I एक पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है बच्चों, क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो हर मेंबर के पास एक पॉइंट ऑफ रोटेशन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसको देख लेते हैं पीछे, देखिए यहां पर इस वाले फिगर में अगर हम देखेंगे तो पॉइंट ऑफ रोटेशन रॉड AB के लिए कौन था, A था, है कि नहीं। रॉड AB के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन था, A था। और रॉड BD या BC के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन है, I है। तो यहां पर भी 2 मेंबर थे और 2 पॉइंट ऑफ रोटेशन थे। बराबर है क्या बच्चों। सिमिलरली प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। यहां देखिए, सो रॉड AB जो था उसके लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन था, पॉइंट A था। ठीक है, रॉड CD जो था उसके लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन था, पॉइंट D था। तो रॉड BC के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन है, पॉइंट I है। देख पा रहे हो बच्चों। ठीक, सिमिलरली और पीछे देखते हैं। यहां पे देखो, रॉड AB जो है उसके लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन है, A है। रॉड CD जो है उसके लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन है, D है। क्लियर। तो रॉड BC के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन है, I है। इसी तरीके से आप ये ध्यान रखिए कि हर मेंबर के पास एक पॉइंट ऑफ रोटेशन होना कंपलसरी है। इसीलिए इस पर्टिकुलर फिगर में जब हम आते हैं, जहां पर हमने कॉम्बिनेशन देखा, ये वाला ये इधर आ गया, इस कॉम्बिनेशन में जब हमने देखा तो हम देख पा रहे हैं कि इस सर्कल के पास पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है और इस रॉड के पास पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है। क्लियर है बच्चों। बट एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन का आई इधर क्यों आएगा, जब लिखा होगा क्वेश्चन में क्या बच्चों, फिर से रिपीट कर दीजिए, नॉन स्लिपिंग। क्या लिखा होगा, नॉन स्लिपिंग, तब कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ICR आएगा। विद दिस आई होप ये आपको समझ में आ चुका है बच्चों। परफेक्ट, चलते हैं आगे। आगे हमको जो है वो कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं बच्चों। अभी जो है हमको कुछ फॉर्मूलेज देखने, ठीक है। क्या फॉर्मूलेज देखने, जो जो फॉर्मूलेज इसके अंदर यूज आएंगे वो सारे फॉर्मूले हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले, जरा एक फटाफट जो है वो समझ लेते हैं, क्या कौन कौन से फॉर्मूले। तो यहां पे पहला फॉर्मूला जो आपको यूज आने वाला है, आपने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा है बच्चों। क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। पढ़ा है क्या, V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। क्या होता था V, पता नहीं सर। V होता था लीनियर वेलोसिटी। क्या होता था बच्चों, V होता था लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, आ रहा है क्या सबको समझ में। V क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कैपिटल लिखना है कि स्मॉल लिखना है, V लिखना है। क्या है V, लीनियर वेलोसिटी। R क्या है, R है सर रेडियस, जो मैं बार बार आपको बात कर रहा था, सर्कल बना देता हूं, सर्कल बना देता हूं, सर्कल बना देता हूं, वो कौन है R, R है रेडियस। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा दिया हुआ है
इसका नाम क्या है? आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है बच्चों, क्या होता है? एंगुलर, फटाफट फटाफट, क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा होगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो हमको तो याद ही है ऑलरेडी। क्या है वो? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, r क्या है? रेडियस है, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, लीनियर वेलोसिटी की यूनिट क्या है बच्चों? कोई फटाफट बता सकता है कमेंट बॉक्स में? यस, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। रेडियस की यूनिट क्या होती है बच्चों? फटाफट बताओ। रेडियस एक टाइप का डिस्टेंस है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर होगी। एंगुलर वेलोसिटी, कोई बता सकता है एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? बताओ फटाफट फटाफट बताओ, यूनिट क्या होती है? याद करो, क्या है? यस, रेडियन पर सेकेंड, है कि नहीं? है ना? तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते, रेडियन पर एस। तो रेडियन बेसिकली क्या है? रैड है, रैड, रैड पर एस, विच इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं पे एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटीज में इसको आरपीएम का नाम दे दिया जाता है। इसको क्या नाम दे दिया जाता है? आरपीएम। कंफ्यूज मत हो ना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकेंड ही होती है हर केस में। ये आरपीएम क्यों दिया गया है, ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे बच्चों। न्यूमेरिकल में इसका तोड़ निकालेंगे हम। किसका तोड़? आरपीएम का तोड़। क्या है आरपीएम? रेवोल्यूशन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम है तो रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएस लिखा होगा तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, उसका तोड़ हम निकालेंगे, वो आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से हम देखेंगे कि इसको कैसे टैकल किया जाता है। आई होप आपको यह समझ में आया है, सबको समझ में आया क्या? पक्का? यस। सो ये जो है वो एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। किसके अंदर यूज करेंगे? इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है बच्चा, दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? तो दूसरा एक और फॉर्मूला यहां पर देख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? इसको बोलते हैं हम साइन रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? साइन रूल। इसको आप मैकेनिक्स के स्टैटिक्स कंडीशंस में भी पढ़ोगे, जिसका नाम वहां पर पड़ेगा लैमिस थ्योरम। ठीक है, सो लैमिस थ्योरम में वहां पर उसको फोर्सेस के फॉर्मेट में दिखाया जाएगा, यहां पर मैं आपको साइड के फॉर्म में दिखा रहा हूं। क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हो सर? देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने एक ट्राइंगल लिया हुआ है। ठीक है, मैंने एक क्या लिया है? ट्राइंगल लिया। ये ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं मैं ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, ए, बी और सी। ये ध्यान रखिए कि साइन रूल के कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? साइन रूल में आपको कम से कम, ध्यान देना है बेटा, ध्यान देना, आपको कम से कम कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देख लेते हैं। इसको लिखता हूं मैं अल्फा, इसको लिखता हूं मैं बीटा, और इसको लिखता हूं मैं गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो देख लीजिए, ए सी अपॉन, हमने ये साइड लिया ए सी, तो उसके सामने का एंगल लेंगे साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ए सी लिया तो उसके सामने का एंगल लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? सामने वाला, साइन बीटा। दूसरा, ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू साइन ऑफ, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा एंगल है? गामा है सर। तो ए बी अपॉन साइन गामा हो गया। और थर्ड वाला कौन बचा है? बी सी। ठीक है बच्चा, बी सी अपॉन साइन ऑफ, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है? अल्फा है सर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मैं आता हूं
कुछ जरूरी चीजें। ठीक है, क्या जरूरी चीजें? इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको कम से कम 3 एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होना चाहिए। ठीक है, 3 एंगल, ध्यान से सुनना, 3 एंगल पता होना चाहिए या एक साइड पता होना चाहिए। यह पहला कंडीशन होगा। या तो 3 साइड पता होना चाहिए, एक एंगल पता होना चाहिए। इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है किसके? साइन रूल के। आया क्या समझ में आपको बच्चों? ये हुआ हमारा साइन रूल। यहां तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है क्या? हमने पहले देखा एक कौन सा थियरम नहीं देखा सर, हमने एक फॉर्मूला देखा। कौन सा फॉर्मूला? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और दूसरा हमने देखा एक साइन रूल का ये वाला कंडीशन। एक लास्ट हम देखते हैं जिसका नाम है कोसाइन रूल। ठीक है, उसका नाम क्या है? कोसाइन रूल। तो यहां देख लेते हैं बच्चों। यहां आप देख पा रहे हो कि यहां पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, ये वैसा ही ट्राइंगल है जो हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, ये वही ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? देखो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। कॉस ए का मतलब क्या है? ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये जो वैल्यू है, जो साइड हमको नहीं पता है कॉस में, कोसाइन में हमको क्या करना है? जो साइड हमको नहीं पता है उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखना है। जो साइड हमको नहीं पता है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है और उसके सामने का एंगल यहां लिखना है। आया क्या समझ में? क्लियर है? जो साइड आपको नहीं पता है, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको सी नहीं पता था। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको सी नहीं पता था, तो आपको कौन सी एंगल लेनी होगी? डेफिनेटली ये वाली एंगल लेनी होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो भी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ हम यहां पर ये पर्टिकुलर चैप्टर को, ये पर्टिकुलर लेक्चर को हम जो है वो यहां पर स्टॉप करते हैं और हम जो है वो वापस से इस पर्टिकुलर कंटेंट को देखेंगे सच दैट जहां पर हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो है हम आईसीआर नहीं लोकेट करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उस न्यूमेरिकल्स कितने मार्क के आते हैं? 5 से 7 मार्क के आते हैं बच्चों, और उसको हम उस पर्टिकुलर कंडीशंस में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।